ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुंजीथा मागृधः कस्य स्विद्धनम। आज पर्यावरण दिवस है, इसलिए सबको भूरी भूरी शुभकामनाओं के साथ मैं एक नूतन विषय वाल्मीकि रामायण से लेकर प्रस्तुत कर रहा हूं। और जो संपूर्ण विश्व त्रिलोक का वातावरण विशुद्ध है, जो वातावरण को जो अशुद्ध किया हुआ था, जो पीड़ित कर रहा था, ऐसे रावण का इसमें अंत दिखाई देता है। और युद्ध कांड के जो 111वां सर्ग है उसके माध्यम से कि किस प्रकार से रावणांत होने के बाद किस प्रकार से मंदोदरी विलाप करती हैं और उनकी दृष्टि में रावण का स्वरूप क्या उभर करके आता है। विशेष रूप से आज मैंने पर्यावरण दिवस के ऊपर ही अवसर पर इस विषय को मैंने रखा है, क्योंकि पर्यावरण अब बिल्कुल विशुद्ध हो चुका है, रावण का अंत हो चुका है, मंदोदरी विलाप कर रही है और मंदोदरी की दृष्टि में रावण, ये विषय लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। मंदोदरी यद्यपि वह रावण की पत्नी थी और रावण भी पौलस्त्य वंश के संतान के रूप में विख्यात हैं और ब्रह्मा के मानस पुत्र जो उनके दादाजी थे, फिर भी अपना आचरण शुद्ध नहीं किया। जब आचरण किसी का शुद्ध नहीं होता है बंधुओं, तो ऐसे ही रावण की तरह ही लोक में उसका अपमान होता है। और कुल और खानदान में जन्म लेने से कुछ नहीं होता, मनुष्य का आचरण शुद्ध होना चाहिए। जब तक आपका आचरण शुद्ध नहीं होगा तब तक किसी भी खानदान में आपका जन्म क्यों नहीं हो, किसी भी कुल खानदान वंश में, लेकिन आचरण से ही मनुष्य विश्व में जाना जाता है, समाज में पहचाना जाता है। तो इस प्रकार से मंदोदरी की दृष्टि में रावण किस रूप में मंदोदरी देख रही हैं। मंदोदरी उनकी पत्नी हैं और मय दानव नाम का जो मय था, दानव दैत्यराज, तो उस दानव राज मय के की यह बेटी थी। और मंदोदरी की जो माँ थी वह हेमा अप्सरा थी, जो प्रसिद्ध रही हैं। तो मय दानव एवं हेमा जो अप्सरा थी, सुंदरी अप्सरा, उनके दोनों के पुत्री के रूप में मंदोदरी विख्यात हैं। मंदोदरी इंद्रजीत की माँ के रूप में विख्यात हैं, मेघनाद के। रावण की पत्नी के रूप में ही नहीं जानी जाती, बल्कि मंदोदरी एक ऐसी सती नारी हैं, ऐसे आचरण वाली नारी हैं मंदोदरी, जो पंच कन्याओं में परिगणित होती हैं। और कहा जाता है इन पंच कन्याओं में जो हैं उसमें उन सब का, जब पांचों कन्याओं का जब नाम लिया जाता है तो सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं लोग। इस प्रकार से उनके बारे में, मंदोदरी के बारे में कहा जाता है। तो पंच कन्याओं में परिगणित वह एक उनकी पत्नी ऐसी पत्नी थी जो उन्होंने अपने पति के प्रति, जबकि पता था कि अनाचारी, दुराचारी, क्रोधी और क्रूर उनके पति हैं, यद्यपि क्रूरता का स्वभाव का तो उनके पिता विश्रवा ने ही उनको श्राप दिया था, क्योंकि बहुत बड़ा अन्याय किया था उन्होंने। अपने भाई के का पुष्पक विमान भी जो प्राप्त किया हुआ था कुबेर ने, उसको भी, वैश्रवण का जो वह विमान था उसको भी छीन लिया। न जाने क्या क्या अपराध किया था रावण ने। तो इस कारण से उसके पिता ने ही उसको क्रूर होने का शाप दिया था। इस प्रकार से हमारे इस वाल्मीकि रामायण में जाने जाते हैं कि रावण किस प्रकार का अत्याचारी, किस प्रकार का दुराचारी था। लेकिन आज मैं आप लोगों को वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड के जो 111वां सर्ग हैं, उस सर्ग में मंदोदरी की दृष्टि में रावण कैसा था, उसके विषय में कुछ बात करने के लिए आपके सामने प्रस्तुत हूँ। तो ये मंदोदरी कहती हैं, उसके विलाप करती हुई कहते हैं उनके अंत के बाद कि हे कुबेर के अनुज कह करके संबोधित किया है कि कुबेर बहुत बड़े ज्ञानी थे, बहुत बड़े तपस्वी थे और इतने बड़े तपस्वी थे कि उन्होंने शिव के मित्र के रूप में भी जगत में विख्यात हैं। और उन्हें पुष्प विमान भी विशेष रूप से तब से मिला जिसको
रावण ने छीन लिया था। तो मंदोदरी आरंभ भी करती है कि हे कुबेर के अनुज, रावण को संबोधित करते हुए कि आप जब क्रोध करते थे, गुस्से में आते थे, क्रोधित होते थे, तो त्रिलोक को जला देने वाला क्रोध होता था और आपका क्रोध देख करके इंद्र भी थर्राता था, इंद्र भी डर जाता था। इंद्र, ऐसा भी प्रसंग आया है वाल्मीकि रामायण में कि इंद्र इतना भयभीत था कि वो मेघ में, बादल में छिप जाया करता था उसके आतंक से, रावण के आतंक से। इस प्रकार की बात भी कही गई है। स्वयं ब्रह्मा भी डर जाते थे। इस तरह की बातें आई है। कितना बड़ा अत्याचारी था, उसी के कुल से थे, फिर भी एक कुलीन परिवार से होकर के भी स्वयं कुलीन नहीं था, आचरण ठीक नहीं था। और जो सदाचारी होते हैं उससे त्रिलोक भी डरते हैं, लेकिन ये दुराचारी होकर के, अन्यायी होकर के लोगों को अनैतिक ढंग से डराते थे। उनसे देवगण क्या, देव, गंधर्व और लोकपाल सभी इनसे त्रस्त रहते थे। इस प्रकार के अत्याचारी हैं। जो रावण की पत्नी जो मंदोदरी हैं, जो साध्वी हैं, जिन्होंने बहुत मना किया सीता के अपहरण करते समय, लेकिन उन्होंने एक भी बात नहीं मानी। तो इसलिए संबोधित करते हुए, विलाप करते हुए भी जो मंदोदरी बोल रही हैं, उससे रावण का चरित्र और मंदोदरी का चरित्र दोनों उभर करके हमारे समक्ष आता है कि कितने बड़ा विचार, कितना बड़ा विचार था मंदोदरी का। और वो कहती भी हैं कि हे राक्षस राज रावण, विलाप करती हुई कहती हैं कि बड़े बड़े ऋषि, यशस्वी, गंधर्व और चारण भी आपसे डरा करते थे, डर जाते थे। वही आप एक मानव मात्र से परास्त होकर के आज आप पराजित हो गए हैं। और मुझे लज्जा आती है कि एक मनुष्य ने आपको मार दिया, क्योंकि उसको वरदान मिला हुआ था कि कोई देव और दानव उनको मार नहीं सकता। और मनुष्य को तो कुछ समझते ही नहीं थे, इसलिए रावण कुछ भी नहीं समझता था मनुष्य को। तो मनुष्य से मरने का, बचने का वरदान नहीं मांगा। और आज एक मानव मात्र के मनुष्य रूप में जो राम आए हैं इस भू पर, इस पृथ्वी पर, जो पृथ्वी की जो संतति हैं सीता, उसके पति के रूप में जो यहाँ विख्यात हैं, तो वही आप एक मानव मात्र से हार गए हैं। और मुझे लज्जा आती है आपके ऊपर। इस प्रकार की बात मंदोदरी रावण को, मृत रावण के शरीर के पास बैठकर विलाप करती हुई इस प्रकार की बातें कर रही हैं। और आपने तो त्रैलोक्य को भी, त्रिलोक को भी, तीनों लोकों को भी जीत लिया था, किंतु आज एक वनवासी राम से हार गए हैं। और आप इच्छाधारी रूप धारण करते थे, अपनी इच्छानुसार रूप बदलते रहते थे, और फिर भी एक मनुष्य से आप हार गए हैं। मुझे बहुत शर्म आती है, बार बार कहती है मंदोदरी। तो राम, हे राम कहते हैं कि काल बनकर, राम ही आपका काल बनकर के यहाँ पहुँचा है, मनुष्य रूप बनकर के आया है और आपको मार डाला। इस प्रकार से विलाप करती हुई रावण के स्वरूप को भी सामने लाती हैं। और संभव है कि इंद्र ने आकर के मारा हो, परंतु यह भी संभव नहीं है, क्योंकि इंद्र तो आपसे थर थर कांपता था। इंद्र को तो आपके पुत्र इंद्रजीत ने बांध करके अपने लंका में रख लिया था। और फिर मैं कैसे मान जाऊं कि एक मनुष्य रूप में, मुझे विश्वास नहीं होता कि इस राम ने जो मनुष्य रूप में आया है, मनुष्य रूप में आया है, और किस प्रकार से आपको इसने मार दिया। मुझे इस बात के लिए मुझे बहुत लज्जा है, आश्चर्य है, विश्वास से परे की बात है। राम निश्चय ही आदि और अंत से परे हैं। फिर उनको एहसास होता है कि राम साधारण नहीं हैं, क्योंकि वरदानी पुत्र विश्रवा का था। इनके पति को बहुत सारे वरदान मिले थे, देव दानव इनको मार नहीं सकते थे। मनुष्य से यह डरता नहीं था, मनुष्य को तो यह छोटी कीड़े के समान समझता था। इसलिए मनुष्य से डरने का वरदान, बचने का वरदान नहीं ले पाया। और एक मनुष्य को, एक छोटे से अदने एक मनुष्य ने, साधारण से राम ने मार दिया। आपको इस तरह से विलाप करती है। और ये भी समझ रही है कि राम साधारण नहीं है, जिसका आदि नहीं है, जिसका अंत नहीं है। तो अनादि निधनं ब्रह्म, जो भर्तृहरि ने अपने वाक्यपदियम में कहा है, अनादि निधनं ब्रह्म शब्द तत्वम यदक्षरम विवर्तते अर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः।
तो जिस प्रकार से भर्तृहरि ने, महावैयाकरण भर्तृहरि ने वर्णन किया है कि ब्रह्म का स्वरूप बताया है कि शब्द ब्रह्म क्या है, उसका कोई आदि नहीं है, अंत नहीं है, उसी प्रकार यहाँ वाल्मीकि ने भी राम के विषय में कहा है और मंदोदरी से कहवा रही हैं कि इसलिए ही राम ने मारा है, क्योंकि यह भी साधारण नहीं लगता है। अनादि निधन मध्य निधनो महतः परमो महान, इस प्रकार से युद्धकांड के ही 111वें सर्ग के 11वां ही श्लोक है, जिसमें वह बता रही है कि राम क्या है, अनादि निधन मध्य निधनो महतः परमो महान, यह तो ऐसे महान व्यक्ति हैं राम जिसका न कोई आदि है न कोई अंत है, यह तो ब्रह्म स्वरूप हैं, साक्षात परमात्मा है। इस प्रकार की बातें करते हुए हमें दिखाई देती हैं और मंदोदरी के मुंह से हम यहाँ पर सुन रहे हैं कि राम अभी राम के स्वरूप के बारे में बताया था और रावण का स्वरूप किस तरह सा था, कितना भयंकर था। तो ये मंदोदरी के माध्यम से आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ कि मंदोदरी क्या क्या सब कह रही है। मंदोदरी उनकी साक्षात प्रिया हैं और हेमा अप्सरा जो थी, हेमा अप्सरा, और मय दानवराज मय, उनसे ही यह उन्हीं दोनों की वह पुत्री हैं मंदोदरी। और शुरू में तो आरंभ में तो मंदोदरी ने की विवाह करने के लिए उसके पिता मय ने, दानवराज ने माना नहीं था। उसको पता था कि यह क्रोधी है, उसके पिता ने शाप दे रखा है, यह मेरी पुत्री को दुख देगा। फिर भी उन्होंने अपने पुत्री का विवाह रावण से कर दिया था। इसको मंदोदरी को सब ज्ञान है और तब राम के विषय में सोचती है कि एक साधारण से राम ने इसको मार दिया। फिर सोचती है कि ये तो अनादि निधन से रहित हैं, यह अंत जिसका नहीं है, जिसका आरंभ नहीं है, उसका अंत भी नहीं है, तो ये मनुष्य रूप में आया है। उस विष्णु ने लोकहित, फिर सोच रही है कि शायद रावण को मारने वाला, इतने भयंकर रावण को मारने वाला, जिसका पर्वताकार जिसका शरीर था, इस प्रकार से मारने वाला कौन हो सकता है मनुष्य रूप में। तो निश्चित रूप से विष्णु ने लोकहित के लिए, लोक कल्याण के लिए यह भी मान रही हैं, चूँकि धर्म परायणा हैं, धर्म का अनुसरण करने वाली हैं और पंच कन्याओं में इनका परिगणित है इनका नाम, जिनके नाम लेने से ही लोगों को सभी पाप मुख से मुक्त हो जाते हैं। मंदोदरी ऐसी पवित्र नारी हैं, यद्यपि वह रावण की पत्नी हैं, फिर भी रावण की कुल वधू, उनके कुल की बहू होने के कारण, उनके पत्नी होने के कारण वह सब कुछ जानती हुई भी, उसके सारे दोषों को ढकती हुई, फिर भी उन्होंने उनका विवाह किया और एक मन से उनका पतिव्रता नारी के रूप में उनका आचरण किया। यद्यपि वो पतिव्रता नारी तो अवश्य थी, लेकिन उसका दुराचारी उसका पति था, जिसके कारण से वह उसका अपमान हुआ है। तो कहती है कि कहीं उस विष्णु ने लोकहित के लिए मनुष्य रूप धारण करके इस पृथ्वी पर तो नहीं आए हैं और सभी देवताओं के साथ मिल करके यहाँ आए हैं। आप संसार में सबसे भयंकर थे, भयानक थे, मृत्यु भी आपसे डरती थी, काल को भी आपने बांध करके रखा था, सभी ग्रहों को भी, नक्षत्रों को आपने कैद करके रखा था। आप जैसे महान बलशाली को भला एक साधारण मनुष्य कैसे मार सकता है, इस बात के लिए बहुत आश्चर्य होता है मंदोदरी को। और मंदोदरी कहती हैं कि आपने तो कई बार ऐसे ऐसे तप किए हैं जो अपने इंद्रियों को भी जीत लिया था, अपने सभी इंद्रियों पर, पंच कर्म की इंद्रियां हैं, पांच ज्ञान की इंद्रियां हैं और एक मन है, तो एकादश जो इंद्रियां हैं, 11 इंद्रियां, उन पर भी विजय प्राप्त कर लिया था। और आज अपने ही इंद्रियों के कारण ही आप पराजित होकर के मारे गए हैं। कह रही है कि जिस रावण ने अपने तपोबल से, अपनी तपस्या से सभी 11 एकादश इंद्रियों पर बस किया हुआ था, आज अपने ही इंद्रियों पर बस नहीं होने के कारण एक जो साधारण जो वह नारी है उसके लिए उसको उसमें प्रेम के कारण से वशीभूत होकर, मोहित होकर, और स्वयं माया थी, स्वयं काल रूपा है सीता, उसको एहसास नहीं था। मंदोदरी को सब ज्ञान है और इस प्रकार से कहती हैं कि आपके इंद्रियों को विजय प्राप्त करने वाले आप खुद इंद्रियों के माध्यम से ही मारे गए। जो जितने बड़े होते हैं, जिस पर अधिकार होता है, वह उसी से मारा जाता है। बड़े बड़े कानूनविद भी अपने कानून में फंस करके मरे हैं, यह इतिहास इसके लिए गवाह है। तो जिस दिन भाई खुद भी कह रही हैं
मंदोदरी कि जिस दिन खर और दूषण, जो इनके भाई थे रावण के, जब खर और दूषण को, ये कह रही हैं कि जिस दिन खर और दूषण को मार दिया था आपने, उसी दिन पता चल गया था और मुझे एहसास हो गया था कि यह राम साधारण नहीं है, यह मनुष्य रूप में कोई अवतरित पुरुष हैं, कोई विष्णु ही अपना रूप बदल करके इस पृथ्वी पर आया है, जिस कारण से खर और दूषण जैसे महान महावीरों को जिसने राम ने मार दिया हो। जब शूर्पणखा का अपमान लक्ष्मण ने नाक काटा, उस समय शूर्पणखा ने जाकर के अपने खर और दूषण भाइयों को जाकर के बताया था। तुलसी भी इसकी चर्चा करते हैं अपनी रामायण में, रामचरितमानस में, कि जब वो मारा जाता है और रावण को पता लगा तो रावण ने वो कहा शूर्पणखा को, तुम मेरे पास दौड़ी चली आई है बदला लेने के लिए उस वनवासी से, उस तपस्वी से, तो तुम खरदूषण के पास क्यों नहीं गई? तो उसको मंदोदरी की जो ननद थी शूर्पणखा ने भी उनको बताया कि बड़े भाई साहब, वो तो दोनों खर और दूषण मारे गए, वह साधारण नहीं है, और एक वनवासी होकर के भी उसने दोनों को मार दिया। उसी समय चूंकि त्रिकाल को जानता था, बहुत बड़े ज्योतिषी थे, एक ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ था, राक्षस की प्रवृत्ति थी, राक्षस कुल में था, इस कारण से वह सब कुछ बदला हुआ था। लेकिन राम भगवान हैं, परमात्मा है, ब्रह्म रूप हैं, यह उसको एहसास हो गया। तो तुलसी रामायण में भी कहा है कि खरदूषण मौसम बलवंता, इनकहु मारहि कोई भगवंता, उसको तो कोई भगवान अवतरित है, वही मार सकता है। उसी दिन रावण को एहसास हो गया था, लेकिन वीर पुरुष कभी पीछे मुड़ करके देखते नहीं हैं, कभी हटते नहीं हैं। यदि हट जाते तो विश्व में बदनाम, त्रिलोक में बदनाम हो जाता। इसलिए सोचा कि यदि मैं मार दिया तब तो भोगूंगा, राज्य को भोगूंगा, लेकिन यदि मर गया उनके हाथ से तो मुझे मुक्ति मिलेगी, इस बात का उसको एहसास था उसी दिन। आज यहाँ वाल्मीकि रामायण में स्वयं मंदोदरी भी ऐसा ही कह रही है, रावण की पत्नी धर्म पत्नी भी ऐसा ही बोल रही है कि तुम जिस दिन खर और दूषण मारे गए थे दोनों भाई, उसी दिन मुझे पता चल गया था कि राम साधारण मनुष्य नहीं है, राम कोई आम आदमी नहीं है, वह असाधारण पुरुष हैं और परमात्मा के साक्षात स्वरूप हैं और ब्रह्म के रूप हैं। जिस ब्रह्म रूप में तो तुलसी ने बार बार कहा ही है उनके बारे में। यहाँ भी प्रकारांतर से मंदोदरी के माध्यम से वाल्मीकि कहवा रहे हैं कि इसका आद्यंत नहीं है, जिसका आदि नहीं है तो उसका अंत भी नहीं होगा। तो इस प्रकार से वर्णन करते हुए ब्रह्म के रूप में बता रहे हैं राम को। और इस प्रकार से जिस लंका में मंदोदरी कहती है कि हे राक्षस राज रावण, एक मरे हुए अपने पति के मृत शरीर के सामने बोल रही है, चिल्ला रही है, उससे राम का स्वरूप भी, सीता कैसी थी वह स्वरूप भी इसमें झलकती है, और रावण का क्या स्वरूप था वह भी इसके माध्यम से पता चलता है। तो इसीलिए मैंने इसका विषय रखा है कि रावण के मंदोदरी की दृष्टि में रावण, ये विषय रखा है, इसका सब प्रयोजन मैंने जानबूझ करके इसको रखा है कि उसकी दृष्टि में यह किस प्रकार से रावण का स्वरूप क्या है, राम का स्वरूप भी इसमें आया है, और साथ साथ सीता का भी, जगत जननी का भी स्वरूप इसमें उभर कर आया है। तो वो कहती है कि हे राक्षस राज, जिस लंका में प्रवेश करने से देवगण भी हिम्मत नहीं करते थे, साहस नहीं करते थे, आज एक साधारण सा बंदर भी आकर के इसमें सब लंका को जला करके चला जाता है। अवश्य ये सारे देव रूप बन करके इस पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं, ये साधारण नहीं है कि एक बंदर आ गया। उनको यह नहीं पता मंदोदरी को कि वह साधारण नहीं था, और लंकिनी जो थी वो उसको उसमें प्रवेश करने से निषेध करती थी, वह साधारण नहीं थी। उसे ब्रह्मा ने भी कहा था कि जिस दिन कोई बानर रूप में आकर के तुम्हारे परास्त करेगा, और मुष्टिका के माध्यम से उसने सिर पर मारा और रक्त निकलते रहे, उसी दिन लंकिनी को पता चल गया कि यह अब लंका का विनाश आ चुका है अब, और तब जाकर के प्रवेश दिया था हनुमान को। लेकिन तभी यही इसीलिए कह रही हैं कि जिस लंका में देवगण भी प्रवेश नहीं कर सकते थे, उसमें एक बंदर, साधारण बंदर आया, हनुमान आया,
और हनुमान ने सब कुछ उपद्रव करके इस संसार से चला गया। हनुमान का अनुमान नहीं लगा पाया कोई कि यह कौन है, उसकी शक्ति का अनुमान नहीं लगा पाया, वह साधारण नहीं थे, स्वयं रुद्रावतार थे। तो इस प्रकार से वह उसी के माध्यम से कह रहे हैं कि जिस आपके राज्य में प्रवेश करना निषेध था देवगणों को भी, देवगण, किन्नर, लोकपाल और गंधर्व सभी प्रवेश नहीं कर सकते थे, आज कैसे ऐसे आया, एक बंदर आया, प्रवेश करके यहाँ से सब कुछ जला करके राख कर दिया, इस लंका को चला गया। हे राक्षस राज, आपने अपने स्वजनों का को तो बचाते रहे, और इस प्रकार से आपने सीता को की कामना की, ये विनाश की लीला रची थी। सीता का आपके मन में जब से ख्याल आया है, यह आपके पतन का कारण था। यद्यपि मैं इस व्याख्यान से पहले भी बता चुका हूँ कि किस प्रकार से जो वेदवती थी उसने अपने आप को अग्नि में जला लिया, और फिर बाद में एक कमल नाल से उत्पन्न होती है, और किस प्रकार से रावण उसे ले जाता है। फिर उसको कहा जाता है, उसके मंत्री ने कहा यह तो काल रूपा है, उसको समुद्र में फेंका जाता है। तो किसी न किसी माध्यम से सीता ने लंका में अपने पूर्व जन्म में भी एक बार आकर के यात्रा कर चुकी है, जो स्वयं सीता अपनी कथा सुना रही हैं, सारी कथा। तो इस प्रकार से वाल्मीकि रामायण के इस प्रसंग से ऐसा लगता है कि किस प्रकार से की कामना कैसे की आपने उस सीता की, आपने विनाश लीला रची, आपने मृत्यु को निमंत्रण दिया आपने। हे दुर्मते, अपने मृत पति को, रावण को संबोधित करते हुए कहती है कि हे दुर्मते, हे दुर्बुद्धि रावण, यह सीता तो साधारण नहीं थी। अब सीता का भी चरित्र उभर करके बंधुओं मंदोदरी के माध्यम से आया है। मंदोदरी स्वयं कह रही है कि तुम सीता को जो हर करके लाए हो, यह सीता साधारण नहीं है। यद्यपि इसी प्रसंग में उन्होंने, मंदोदरी ने यह भी कहा है कि न तो सीता मेरे से ज़्यादा कुलीन है, न मेरे से अधिक वह औदार्य भाव रखती है, दाक्षिण्य भाव रखती है, और फिर भी तुमने मेरे से तुलना क्या है उस सीता की। ये भी बात मंदोदरी कह रही है विलाप करती हुई कि उस सीता की, लेकिन सीता की प्रशंसा किए बिना भी नहीं हटती। सीता साधारण नहीं है, सीता पतिव्रता नारी है। मंदोदरी स्वयं भी पतिव्रता नारी थी, वह आराध्य हैं, लोगों के लिए पूज्या हैं, पंचकन्याओं में परिगणित हैं, और हेमा जैसी अप्सरा की वह पुत्री हैं। तो इस प्रकार से खुद कह रही हैं कि आपकी बुद्धि नहीं थी। हे राक्षस राज, आपने यह क्या अनर्थ रच लिया। आपको यह नहीं ज्ञात है कि सीता तो जो अरुंधति हैं सीता, वो अरुंधति वशिष्ठ की पत्नी जो अरुंधति हैं, उनसे और रोहिणी से भी बढ़कर पतिव्रता नारी हैं। यह साधारण नहीं है। अरुंधति जो वशिष्ठ की कन्या है, वशिष्ठ ऋषि की कन्या है, वो भी उनसे बढ़कर सीता है। सीता पतिव्रता नारी है। पतिव्रता नारी का अपमान विनाश का कारण बनता है। आपने सीता का अपमान किया है, जिसके राम के प्रति, जिस सीता को राम के प्रति अनन्य प्रेम है, अनन्य अनुराग रखती है राम के प्रति, और राम के अतिरिक्त उसने किसी को भी देखा तक नहीं, किसी पुरुष के चिंतन नहीं किया। मनसा वाचा कर्मणा वह पतिव्रता नारी, पातिव्रत्य धर्म का परिपालन कर्त्री जो है जनक नंदिनी, तुमने उस जनक नंदिनी से ही को ही उठा लिया, उसी का अपमान कर लिया। ये अपमान करके तुमने विनाश लीला रची है। मंदोदरी के माध्यम से कई चरित्रों का उभर करके आया है कि रावण का स्वरूप कैसा था और सीता किस प्रकार की नारी हैं। राम कौन है, साधारण नहीं है, आद्यंत नहीं है। जिस राम का उस राम ने, उस ब्रह्मस्वरूप राम ने उस रावण को, जो इतना बलशाली था और अच्छे कुल से उत्पन्न हुआ था, ब्रह्मा के वंशज कहा जाता है, फिर भी अपने आचरण से पतित हो गया था, गिर गया था। और कहा जाता है कि आचारात विच्युतो विप्रह, मनु कहते हैं, डिमडिम घोष करके मनु ने मनुस्मृति में कहा है कि आचारात विच्युतो विप्रह न वेद फलमश्नुते। 62 स्मृति भी घोष करती हुई कहती है कि जो आचरण जिसका विशुद्ध नहीं होता, उसे वेद भी पवित्र नहीं करते। तो आचार्यहीनंग न पुनन्ति वेदाः वासिष्ठ स्मृति भी
इस तरह की घोष करती है। तो उसी प्रकार से उसी क्रम में यदि देखें तो रावण दुराचारी था, रावण आचरण से गिर गया था। ब्राह्मण कुलोद्भव होने से कोई बड़ा नहीं हो जाता, अच्छे कुल से नहीं होता, और अच्छे खेत में भी कांटे उगाते हैं, ऐसा मृक्ष कटिकम में शूद्रक ने भी कहा है कि अच्छे जो खेत होते हैं वहाँ भी कंटकी द्रुमाह कांट के वृक्ष उग आते हैं। उसी प्रकार से यह कुलांगार था, अपने ही कुल का नाशी था रावण। इस प्रकार से कई भाव को लिए हुए इसमें है, और कहती है कि सीता को, हे राक्षस राज, तुमने सीता का अपमान किया। सीता साधारण नहीं है, वह रोहिणी और अरुंधति से भी, वशिष्ठ की पत्नी से भी अधिक पतिव्रता नारी है, जिसको तो साक्षात अनुसुईया ने पातिव्रत धर्म की शिक्षा भी दी थी। तो इस प्रकार से वह तुमने तो ऐसा अनुराग, जिसका पति में अनन्य अनुराग था, ऐसे सीता को तुमने तिरस्कार करके मृत्यु को आमंत्रित किया है तुमने, और इसीलिए तुम्हारी यह दशा हुई है। ऐसी साधु और सुंदरी, जो सर्वांग सुंदरी का प्रयोग, शब्दों का प्रयोग इन्होंने वाल्मीकि के रामायण में बंदोदरी के माध्यम से हुआ है कि वो ऐसी सुंदरी जो उसके अंग अंग में उसके पवित्रता, जिसकी कूट कूट करके पवित्रता भरी हुई थी, जिसके हर उसके भाव में, हर बातों में मधुर वाणी बोलती थी, और हर दृष्टि से वह पवित्र नारी थी, पतिव्रता नारी थी, और उस पतिव्रता नारी को तुमने अपमानित करके यहाँ पर लाया है। और इस प्रकार से ऐसी साध्वी सुंदरी को तुमने सर्वथा लाना, यहाँ अपमान करना सर्वथा अनुचित रहा है। और आपके साथ मैं विमान पर चढ़ करके कैलाश पर्वत घूमती थी, न जाने किन किन पर्वतों का मैंने आनंद लिया, विचरण करती थी। हाँ राक्षस राज, आप कहाँ चले गए, आप छोड़ करके चले गए, यह सब कहती है। और आज एक साधारण नारी बन करके मैं रह गई। तो इस प्रकार से वह विलाप करती हुई कहती है कि मैं दानवराज मैं की पुत्री मेघनाद की माँ और आपकी पत्नी होने का मैं सदा गर्व किया करती थी, और आज आपने मुझे इस हाल में छोड़ दिया है, यह आपने बहुत बड़ा अनुचित काम किया है। अब बताइए कि मैं क्या करूं। तो मेरी दृढ़ धारणा थी कि आप मेरे रक्षक हैं, दर्प में चूर शत्रुओं को आप मथ डालते हैं। ये रावण का स्वरूप बताया गया है मंदोदरी के माध्यम से। और मैं कहता है कि मैं तो यह समझ नहीं पा रही हूँ, जो दर्प से भरे हुए बड़े बड़े वीर योद्धाओं को, शत्रुओं को आप मथ डालते थे, और इसमें मथ डालने में समर्थ रहे हैं आप, और अब किस प्रकार मैं किस पर गर्व करूँगी। यह विलाप करती हुई वह रोती हैं, जो स्वयं भी सुंदरी थी, हेमा अप्सरा की पुत्री थी, मयासुर की वह पुत्री रही हैं, और त्रिलोक में उनकी गिनती है, और जो पवित्रता नारी में भी, पवित्र नारी में भी, और एक मात्र उन्हीं को प्रेम किया है रावण से। ऐसी वह धर्मात्मा पत्नी वह विलाप करती हुई कहती है, हे राक्षस राज, आज मनुष्य से कैसे डर गए आप, कैसे मारे गए। बार बार वह इस विलाप करती हुई कहती हैं, और उसके स्वरूप का भी वर्णन करती है कि आप कैसे थे। आप तो इंद्र नील मणि के समान, श्याम वर्ण के, ऊंचे शैल शिखर के समान विशाल थे। आप मालाएं जब पहनते थे, सुसज्जित, बहुत सारी बातें कहती है। तो देदीप्यमान होता था आपका शरीर। वह कांति कहाँ गई। मिट्टी में लेटे हुए हैं, धूल धूसरित हैं, और मुकुट गिरा हुआ अलग है। तो इस प्रकार से कहती है कि इंद्र नील मणि के समान आप श्याम थे। इसका मतलब निश्चित रूप से एक यहाँ पर नील वर्ण के श्याम की बात कही गई है, जबकि वाल्मीकि रामायण में संपाति के पुत्र सुपार्श्व तो कहता है कि मैंने तो उसको घेरने का कोशिश किया, सीता अपहरण करते हुए जाते हुए। बाप ने कहा उसको कि तुमने ऐसा क्यों नहीं किया। संपाति ने कहता है, पिताश्री, मैंने देखा था वह इतना विनम्र भाषा में, इतनी विनम्रता से, क्योंकि मायावी था, बोल करके मुझे बोला, और मैं साइड हट गया, मैं बगल में चला गया, और उसको जाने का रास्ता मार्ग दिया। मैंने महेंद्र पर्वत पर घेर लिया था उसको। और उसके स्वरूप का वर्णन वहाँ भी आया है कि वह कोयले का कोई खान, कोई टुकड़ा, महाटुकड़ा, कोई पर्वताकार, कोई कोयला हो, कोई अंजन का है कि जो इस तरह से काला कोई खान
का टुकड़ा जो पर्वताकार हो उस प्रकार का वह रावण था। तो इस प्रकार के स्वरूप बताया गया है। यहाँ तो उनके पति हैं और इसीलिए वो कह रहे हैं कि इंद्र नीलमणि के समान आप श्याम थे, ऊंचे शैल शिखर के समान आपका स्वरूप था, पर्वताकार आपका शरीर था और विशाल थे आप, मालाओं से सुसज्जित रहते थे, दीप्यमान आपकी आकृति थी। इस प्रकार का वर्णन मंदोदरी जो हैं वो विलाप करती हुई राम के स्वरूप को बता रही हैं और रावण के स्वरूप को भी बता रहे हैं और सीता का स्वरूप कैसा था, सीता किस प्रकार सती नारी थी, तुमने अन्याय किया। अपने पति से मृत शरीर से बात करती हुई विलाप करती हुई कहती है कि तुमने तो इतना बड़ा अन्याय किया, जो अरुंधति वशिष्ठ की जो पत्नी हैं उनसे भी और रोहिणी से भी, जो अपने पति के पीछे पीछे चंद्र के पीछे पीछे चलती रहती हैं, उस रोहिणी दोनों से भी वह अधिक पतिव्रता नारी थी। तुमने उसको उठा लिया, चोरी करके चुरा लिया और चोर के भांति उसको हरण करके ले गया। इसका परिणाम तुझे यह भोगना पड़ रहा है, क्योंकि कर्म की गति बड़ी कुटिल होती है, कर्म का फल भोगना ही पड़ता है। तो इस प्रकार से वह कह रही है कि आज आप बाणों में वही रावण जो इतना दीप्यमान था, इंद्र नीलमणि के समान श्याम वर्ण का था, सुंदर था, पर्वताकार था, मंदोदरी कह रही है आज वही रावण तुम क्या हो, बाणों से विद्ध, चारों तरफ बाण से घिरे हुए हो और इस प्रकार लग रहे हो जैसे शाही के देह की भांति। एक शाही बंधु, एक पक्षी, एक पशु होता है जिसके कटीले अंदर से शरीर होते हैं, आप उस पर लाठी का प्रहार करेंगे तो कांटों से वह रोकता है। एक शाही पशु विशेष की चर्चा यहाँ मंदोदरी के माध्यम से वाल्मीकि ने किया है इस रामायण में, इस युद्ध कांड में। और इस प्रकार से इस युद्ध कांड का सारा जो वर्णन है वह बहुत ही रोचक वर्णन आया है और कह रहे हैं कि यह शाही के समान, शाही एक जानवर है, पशु हैं, जिसमें कटीले होते हैं, मारते हैं तो उसके कांटे चारों तरफ उग आते हैं और वही उसका सुरक्षा कवच है। उसी प्रकार आप बाणों से घिरे हुए हैं, पड़े हुए हैं इस पृथ्वी पर। तो क्या यह स्वप्न है कि माया रूप में मैं तुझे देख रही हूँ, ये मंदोदरी कह रही है विलाप करती हुई। और मनुष्य तुझे मार नहीं सकता और यह क्या हो गया, तुझे मृत्यु तुमसे डरा करती थी, मृत्यु तुम्हारे बस में होती थी और काल को तुम अपने कैद करके रखा हुआ था। आज उसी काल के कवल ग्रास बन करके तुम काल के गाल में समा गया जा करके। आपने तो त्रिलोक को भी उद्वेग कर डाला था, ये भी बता रही हैं अपने पति के बारे में। त्रिलोक के लोग जितने भी देवता थे, तीनों लोकों में देव, किन्नर, दानव, गंधर्व, सबको आपने पीड़ित किया हुआ था। सभी लोकपालों को पर भी विजय प्राप्त किया था। आपने तो कैलाश पर्वत को उठा लिया था। कैलाश पर्वत के उठाने की बात भी मंदोदरी कह रही है कि अपने पति के बारे में कि हे राक्षस राज, आपने तो एक बार कैलाश पर्वत को भी उठा करके ला रहे थे, लेकिन शर्त के साथ शिव जी ने आपको अनुमति दी थी कि मुझे बीच में नहीं रोकना है। लेकिन विष्णु और सभी देव, हाहाकार मच गया देवकुल लोक में और उनको इतना कमज़ोर कर दिया कि उसको लगा कि कहता है कि मैं लघुशंका करूंगा। और लघुशंका, इतनी शंका, पीड़ित लघुशंका से हुआ कि वहाँ पर किसी को कहा कि तुम इसको पकड़ो। शर्त ये थी शिव की, ये पूरी कहानी इसमें नहीं है लेकिन इसका अंश मात्र चर्चा हुई है कि कैलाश पर्वत को उठा लिया था। तो जब कैलाश पर्वत को उठा करके ला रहे थे तो उन्होंने कहा कि नीचे नहीं रखना है शिव ने। तो वहाँ एक विष्णु ही एक भील के रूप में आ गया था, उसको कहा कि तुम ही पकड़ लो इसको, मैं आ रहा हूँ, लघुशंका करके। ये सब देव प्रेरित था। फिर वो तो माया के थे ही, विष्णु स्वयं थे भील रूप में, वहीं छोड़ दिया उसने। तो वहीं स्थापित हो गए। वो कैलाश से जब उठा के ला रहे थे, वही देवघर में जो बैद्यनाथ धाम है बंधुओं, 12 लिंगों में, वही 12 लिंग में देवघर का जो है की चर्चा यहाँ हुई है कि कैलाश पर्वत से उठा करके लाए थे। आप तो ऐसे बलशाली हैं कि पर्वत समेत उठा करके लाए थे। भयानक प्रतिपक्षियों को भी, दुश्मनों को भी, शत्रुओं को भी मार गिराते थे, अपनों की रक्षा करते थे और हजारों यक्षों का भी आपने मौत के घाट उतार दिया था और बहुत सारे यज्ञ को भी ध्वंस किया था। सबका यही दुष्परिणाम हुआ है जो आज
राम के हाथों मारा गया है, एवं स्वप्नों और स्वजनों की रक्षा करते थे। एक बार बार ये बात कही जा रही है, उसकी बहुत बड़ी विशेषता थी रावण की। आजकल लोग अपने लोगों को भी पीड़ित करते हैं, अपने खानदान में, अपने कुल में, अपने परिवार में, और ये बहुत बड़ा दुष्कर्म है। अपनों के साथ रहना चाहिए, जब अपना साथ छोड़ता है तो बहुत पीड़ा होती है। लेकिन जैसे विभीषण हटने से पीड़ा हुई थी, लेकिन अपनों को इन्होंने बहुत सम्मान दिया है, ये बार बार कह रही है मंदोदरी। तो इस प्रकार से आपने और फिर कहती है कि बहुत सारी कुल ललनाओं को भी, बहुत सारी युवतियों को भी, ऋषि कन्याओं को भी आपने विधवा कर दिया था। जो गुरुजनों की सेवा में लीन रहती थी, ऐसे को विधवा बना दिया। धर्म परायण जो थी उसका अपमान करते रहे। कई ऋषि कन्याओं को भी किया आपने अपमान। इसीलिए मृत्यु के अधीन में आज मैं आपको देख रही हूँ। तो इस प्रकार की बातें, उसके सारे अत्याचारों की चर्चा भी हुई है मंदोदरी के माध्यम से। और कह रही है कि आप बहुमूल्य पलंग पर आप सोया करते थे, हे राक्षस राज, आज इस धूल मिट्टी में आप सो रहे हैं। इस तरह की बातें मंदोदरी के विलाप के माध्यम से, मेरे आज का विषय ही यही है कि मंदोदरी की दृष्टि में रावण ये विषय है। और ये युद्ध कांड का जो 111वां सर्ग है, उसकी दृष्टि में मैं आज बोलने के लिए उपस्थित हूँ। तो कह रही है बार बार मंदोदरी कि आप जो थे बहुमूल्य पलंग पर सोया करते थे, आज धूल मिट्टी में धराशायी होकर के लेटे हुए हैं। यह कैसी विडंबना है। और मेघनाद जिस दिन मर गया था, उस दिन बहुत आघात पहुंचा था, बहुत चोट पहुंची थी और बहुत दुखी हुई थी, मैं पीड़ित हुई थी। आज तो स्वयं में मरी हुई सी मान रही हूँ आपके जाने से। जो स्त्रियां घूंघट में आती थी आपको देख करके, आज वही कुल वधुएं जितने भी आपके खानदान की हैं, सभी विधवाएं आपसे कोई पर्दा नहीं कर रही हैं। इस प्रकार से और देखने आ गई हैं आपके सामने। ये सारी विलाप करती हुई कह रही हैं, आप इतने बड़े शूरवीर होकर भी पराई स्त्री का हरण किया। ये भी उसका चरित्र जो भी था, उसका चरित्र नीच चरित्र, रावण का नीचता के बारे में भी भूलती नहीं है। मंदोदरी कहती है चाहे ऐसी पत्नी संसार में दुर्लभ है। वो बार बार मना करती रही जब वो जीवित था तब भी कि आपने यह अन्याय किया है, पर नारी को उठा करके लाए हैं, उसकी अनुमति के बिना लाए हैं, और वह अकेले में अकेली थी, राम को मृग के माध्यम से भगा दिया। ये सारी बातें उसमें आई है कि आप यही कह रही है कि मंदोदरी कि आप इतने बड़े शूरवीर होकर भी पराई स्त्री का हरण किया, और यह नीच कर्म आप कैसे कर लिया। कहती है कि मैं स्मरण करती हूँ कि ऐसा नीच कर्म आपने कभी नहीं किया। कायर वाला काम, माया मृग के से राम और लखन को तो दूर भगा दिया, माया मृग बना करके, और भांति भांति, और आपने कायर की भांति इसका अपहरण किया है। और ये सारी कहानी सुना रही हैं कि मैंने कभी भी युद्ध के में कायरता दिखाते हुए मैंने नहीं, कायर बनते हुए नहीं देखी हूँ। और आज आप इस रूप में एक कायर की भांति राम लखन को मृग के लोभ से बाहर भेज दिया, और एक पराई स्त्री को, अकेली नारी को उठा करके ले आए। उसी दिन क्यों नहीं भस्म हो गए, ये भी कह रही है। क्योंकि जो पत्नी होती हैं, जो सुधर्मा होती हैं, और पति परायणता जिसमें कूट कूट के भरी हुई थी, यद्यपि वह रावण की पत्नी थी, यह अलग बात है, लेकिन वह हेमा अप्सरा की पुत्री भी हैं और मयासुर दानव की बेटी हैं। तो इस प्रकार से वो कह रही हैं कि कायरता का काम किया है आपने, कायर की तरह, कायर की भांति उठा करके उसको ले गए। यह भी कहती है कि आपको तो आपके जो संबंधी थे, आपके जो संबंध में मामा थे, उसने भी बहुत समझाया था आपको इतना समझाया कि मरीच ने बहुत कुछ समझाया। जब अपहरण करने के लिए, मृग रूप बनाने के लिए कहा था आपने बनने के लिए, तो रावण ने बहुत कुछ समझाया था, रावण को बहुत कुछ समझाया था, और कहा कि तुम नहीं करोगे तो मैं मार दूंगा। तो फिर जाकर के मारीच ने कहा कि जब तुम मार दोगे तब तो इससे अच्छा है कि मैं राम के हाथों मरूं। वो सारी कहानी सुनाई उसने, मारीच ने, कि मैं जब जवान था और तब मेरे साथ यह घटना हुई है, और वो बालक राम था, बालक के रूप में था, विश्वामित्र के आश्रम में था, रक्षा करने के लिए यज्ञों में ध्वंस करते थे हम लोग। ये मारीच सुना रहा है, यहाँ की बात नहीं है, ये वाल्मीकि रामायण के ही प्रसंग है, जब सीता उसको मृग बनने के लिए कहा जा रहा है।
तो बहुत समझाया और बार बार कहा गया, जो कि यह उनकी पंक्ति मारीच की बड़ी प्रसिद्ध हुई कि रामो विग्रहवान धर्मः। ये जो पंक्ति है इतनी प्रसिद्धि पाई कि रामो विग्रहवान धर्मः, राम तो साक्षात विग्रह, माने विग्रह कहते हैं प्रतिमूर्ति को है, यह स्वरूप है, राम का ही रूप है, यह धर्म का ही स्वरूप है राम। तो रामो विग्रहवान धर्मः, यह राम प्रतिमूर्ति हैं और इसीलिए धर्म की प्रतिमूर्ति हैं, ऐसा अनर्थ न करें। और उसने मुझे एक छोटा सा तीर मारा था और जाकर के मैं कोसों दूर जाकर के 100 योजन दूर जाकर के गिरा, बहुत दिनों के बाद होश आया। ये सारी कहानी सुनाता है। अब तो राम युवा हो चुका है, वह बालक राम ने मुझे मारा था, मारने के लिए नहीं मारा था। वो बहुत दयालु हैं राम, अंदर से बहुत दयालु हैं, क्रोध को जीत चुके हैं, सारी कहानी सुनाता है। लेकिन उसी प्रसंग को मंदोदरी स्मरण करवा रही है और स्मरण क्या करवाएगी, वही बात बोल बोल करके रो रही हैं मृत शरीर के पास रावण के। और वो कहती हुई, रोती हुई कहती हैं कि आपने मारीच की भी बातें नहीं मानी, जो मारीच इतना बड़ा ज्ञानी था और वह संत बन चुका है, और फिर भी आपने उसको सारा काम छोड़ दिया है, दुष्कर्म छोड़ दिया है, राक्षस प्रवृत्तियां खत्म कर दिया है, फिर भी आप उठा करके लाए उसको। तो इस तरह की बातें आपको तो भाई विभीषण ने भी समझाया, ये भी कह रही है मंदोदरी। आपको कुंभकर्ण ने भी समझाया था, कुंभकर्ण ने भी समझाया और मेघनाद ने भी समझाया कि साक्षात वह साधारण नहीं है, दोनों परमात्मा के ही रूप हैं। क्योंकि उसके मेघनाद को भी पता था, क्योंकि मेघनाद का जब जन्म हुआ तो मेघ की तरह गर्जना कर रहा था, इसलिए रावण ने उसका नाम मेघनाद रखा था। मेघनाद इतना तेजस्वी था, इतना वीर था, उसने समझाया। जब शक्ति बाण लक्ष्मण को लगा तो उसको उठा के भागना चाहा लंका अपने परिसर में ले जाने के लिए, लेकिन उठ नहीं सका। हनुमान जी मुस्कुरा रहे हैं और साक्षात शेषावतार थे, साधारण लक्ष्मण नहीं था, तो शेष नाग के अवतार थे। तो इस प्रकार से सारी बातें समझा रही है, जिससे रावण का स्वरूप का ज्ञान होता है। और मंदोदरी के माध्यम से ये सारी बातें हैं कि कुंभकर्ण की बात नहीं मानी। कुंभकर्ण ने तो कहा कि अरे बाप, ये तो जगदम्बा है, तुम उसको उठा करके ले आए, विनाश तुम निश्चित है, तुम्हारा नाश निश्चित है। इस प्रकार से तुमने किसी की भी बात नहीं मानी, जिसका परिणाम यह फल आज प्राप्त हुआ है, यह उसी का यह परिणति है, उसी का यह परिणाम है। और यह कहती हुई बेहोश हो जाती है मंदोदरी, अचेत हो जाती है। और फिर उनके सभी सौतन जितने भी थे, रावण की अन्य पत्नियां वो आकर के उनको ढाढ़स बंधाती हैं, उठाती हैं, सांत्वना देती हैं। क्योंकि सबसे सच्चरित नारी रावण अब तक बहुत दिनों तक जीवित रहा, इसके कारण ही मंदोदरी थी। मंदोदरी का तप जब तक बना रहा तब तक वो भी बचा रहा, लेकिन इतना बड़ा अन्याय किया, सीता का अपहरण किया और परनारी का अपहरण किया, अकेली थी, और जिसके कारण से विनाश उसके सामने आई। फिर इसके बाद विभीषण भी आता है वहाँ, विभीषण उसको सांत्वना दिलाता है कि आप उठिए। विभीषण भी बहुत रोता है, इससे पहले सर्ग में विभीषण बहुत रोता है अपने भाई के लिए। विशेष रूप से बहुत पहले मैंने कल्याण का एक अंश पढ़ा था बंधुओं, उसमें लिखा हुआ था कि जब राम और भरत का मिलाप हो रहा था अयोध्या में युद्ध कांड से, इसके लंका से लौटने के बाद, तो उस समय 2 व्यक्ति खूब फूट फूट करके रो रहे थे गले मिल करके। उसमें से कौन थे? एक तो विभीषण था और दूसरा सुग्रीव था, और दोनों रो रहे थे कि हम दोनों इतने भाई का प्रेम देखो इनका, राम का, हम लोग कितने अन्यायी हैं, मैं क्यों मार दिया। विभीषण भी कहता है क्यों मरवा दिया, सुग्रीव भी कहता है मैं क्यों मरवा दिया, मैं ही बाहर रह जाता, लेकिन अपने भाई से बिछड़ करके आज उसे उस दिन बहुत पीड़ा हुई है। इसका वर्णन बहुत विलक्षण ढंग से बहुत पहले मैंने कल्याण के किसी अंक में मैंने पढ़ा था। वो स्मरण हो उठता है कि किस प्रकार से यहाँ भी विलाप करता है। इस सर्ग से पूर्व सर्ग में 110 सर्ग जो है युद्धकांड का, उसमें ये बहुत विलाप करता है विभीषण भी। और अब जब यहाँ आता है तो विभीषण को कहा जाता है, राम ने कहा इसका संस्कार करो, तब भी बिफड़ करके रोता है, कहता है मैं नहीं करूँगा। और ऐसे पापी, दुराचारी, अन्यायी और पर नारी को उठा करके लाने वालों का संस्कार तक भी नहीं होना चाहिए, ऐसी बातें भी विभीषण करता है। और विभीषण को फिर राम तो फिर राम थे, त्रिकालज्ञ थे, वो सब कुछ जानते थे। फिर बाद में जाकर के राम के कहने से फिर
शास्त्रोक्त विधि से और विशेष रूप से दिया है कि कई वेदों का उदाहरण दिया है कि यजुर्वेद के माध्यम से सभी वेद के में जो बातें कही गई है और सूत्र ग्रंथों की भी चर्चा हुई है यहाँ। तो मैं देख करके बड़ा आश्चर्य हुआ कि सूत्र ग्रंथों का भी उद्धरण इसमें दिया गया है कि उन सूत्र ग्रंथों के माध्यम से उनका फिर संस्कार किया गया और तब जाकर के ये 111वां जो सर्ग है फिर यहीं पर विराम लेता है। और बहुत से लोग इसमें जुड़े हुए हैं। और इससे पहले अभी श्री पंडित जय भारत शर्मा जी हैं, श्री देवी दयाल आचार्य जी हैं और मोहन जी हैं, जतिन मित्तल जी हैं और शास्त्री अमित अत्री जी भी हैं। इससे पहले उड़ीसा से डॉक्टर बिहारी लाल पटेल मेरे सहपाठी कुरुक्षेत्र के जो थे, जो साहित्य के मर्मज्ञ हैं, वो भी जुड़े हुए थे। तो आज मैंने बंधुओं आप लोगों के समक्ष इस वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड के जो 111वां सर्ग है, इस सर्ग में किस प्रकार से मंदोदरी के माध्यम से मंदोदरी की दृष्टि में रावण का स्वरूप रावण, इस विषय को लेकर के मैंने बताया था कि उसी में राम के महत्ता का भी वर्णन करती है मंदोदरी कि राम आद्यंत से ऊपर हैं, न आदि है न अंत है इसका, न मध्य है, ये तो इस सबसे ऊपर उठे हुए हैं। इस प्रकार से वर्णन है। सीता के बारे में भी कहा जाता है कि कहती है कि सीता साधारण नहीं है, तुमने अन्याय किया। सीता तो वशिष्ठ की जो पत्नी है अरुंधति, वह तो अरुंधति से भी और रोहिणी से भी अधिक पतिव्रता नारी के रूप में विख्यात हैं। तुमने अन्याय किया, पराई नारी को लाया जिसके कारण से विनाश हुई। तो एक कई स्वरूप यहाँ पर उपस्थित होता है इसके माध्यम से। तो मैंने आप लोगों के समक्ष कुछ बातें रखी है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।